जबकि p में जो है आपका 3 है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f में आपके जो है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो s आपका है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s सब सेल में कितना रहेगा आपका, 2 रहेगा। जबकि p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2 में एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा आपका, 6 रहेगा। जबकि इसमें कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसमें कितना रहेगा आपका, 14 रहेगा। ठीक है, एक तरीका और भी है, अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स करना चाह रहे हो तो 2 ऐड करके चले जाओ। ठीक है, अगर बंद में आप 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको उसमें 4 ऐड करके जाएगा। ठीक है, 2 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 रहेगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब आपका यहाँ पे देखिएगा कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, यहाँ पे 2 रह सकते हैं। तो इसलिए जो S ब्लॉक था उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, जबकि आपका जो D है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 10 रह सकते हैं। तो इसलिए इस D ब्लॉक को 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जबकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, यहाँ पे 6 रह सकते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप को या इस ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं तक तो। इसलिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैक्सिमम ग्रुप कितने हो सकते हैं। यहाँ पे S ब्लॉक में कितना है, 2 है, जबकि D में कितना है, 10 है, P में कितना है, 6 है। तो ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो 18 ग्रुप्स में बटी होती है। ठीक है, अरे यहाँ तक समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका, जैसे आप हम लोग फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं आपके, ये आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपका रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है। ये एलिमेंट्स आपके फर्स्ट ग्रुप में हैं। अब कैसे पहचानोगे फर्स्ट ग्रुप में है, कौन सा एलिमेंट सेकंड ग्रुप में आएगा, कौन सा आपका थर्ड में आएगा, कौन सा किस ग्रुप में आएगा, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना। पहले आप समझिए कि यहाँ पे ये चीज है। तो दूसरा एक चीज और है यहाँ पे, ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई गई है। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है ना। अब एटॉमिक नंबर क्या है वो समझिए। जब कोई भी पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई भी एलिमेंट्स आप देखेंगे, कोई भी एलिमेंट XYZ कोई भी एलिमेंट होगा, तो वहां पर मान लीजिए X एलिमेंट है तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। मान लीजिए इसका A है यहाँ लिखा हुआ और यहाँ पर जो है वो क्या आपका D है, तो ये जो नंबर होगा यहाँ वाला, ये नंबर जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये नंबर जो है वो एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ये तो हमको क्लियर है, आपको एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको है, तो इससे क्या होता है, इससे हमको ये पता चल जाता है किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इस चीज से हमको ये पता चल जाता है। इस वाले चीज से हमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट से हमको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा वो समझ लीजिए। ये तो आप समझ लीजिए नोट।
ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है ना। यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप एटॉमिक वेट से इसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहां पर कितने प्रोटॉन्स हैं, कहां पर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इस बात से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात रहना चाहिए कि ये एलिमेंट जो है या कोई भी एटम है वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, नो चार्ज, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए। जबकि चार्ज जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका कैसा है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगर आप पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे वहां की बात है, जैसे मान लीजिए कुछ कर रहे हैं लोग यहाँ पे कि कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि इसका एटॉमिक वेट जो है आपका 12 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बता सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज जो है आपकी, यानी जस्ट लाइक ये है यहाँ पे, ये एटॉमिक नंबर है, जबकि ये वाला जो नंबर है ये एटॉमिक वेट रहा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना क्या होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा वो उतना क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। जबकि आप एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर अगर आप घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा। ये बात तब है जब एटम पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब चार्ज कितने प्रकार है आपका, दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आज समझ रही है तुम? दूसरा समझिए यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। किसमें होगा, माइनस में होगा। जबकि प्रोटॉन का चार्ज जो है ये भी इतना ही होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज ही रहेगा, और प्रोटॉन का चार्ज किसका है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह का चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज नहीं होगा उस टाइम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। कहने का मीन्स ये कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है ना। अगर कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए मतलब कौन सा चार्ज कम हो जाएगा, माइनस चार्ज कम हो जाएगा। तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया यहाँ पे मैं ये लिख दूं
अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे N2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 7 है और इसका एटॉमिक वेट जो है 14 है। अब यहाँ पर जो है आपका ये नाइट्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और प्लस चार्ज है, तो इसलिए इसे आयन बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी तो वो मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है आपका, वो समझ लीजिए आप। मॉलिक्यूल मतलब है ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम। अगर कहीं पर चार्ज आ रहा है, अरे यहाँ पे ये ग्रुप है, ग्रुप का मतलब है एक से ज्यादा लोग, ठीक है, तो यहाँ पर एटम का नंबर एक से ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, चार्ज है, तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयन बोलेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 एटम में तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन हुआ, और प्लस चार्ज क्या है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो चीज हमको यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है आप लोगों को। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ, आइसो मींस मतलब होता है सेम, ठीक है। तो आइसो मींस आपका सेम है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता सकते हैं कि बहुत सारे उन्होंने स्पेसिफिक दे दी, या कुछ एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर लिख दो आप यहाँ पे, जिससे थोड़ा हम लोगों को ये एटॉमिक नंबर आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम है 3, 2, लिथियम, ये बेरिलियम इसका 4 है, बोरॉन, ये आपके एटॉमिक नंबर हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन आपका 8 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। नहीं और भी एलिमेंट्स हैं, हाँ वो नियॉन 10, हाँ Na नियॉन, ये सब आपके इनर्ट गैसेस होती हैं। आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, पेट्रॉन है, जीनॉन है, आपका रेडॉन है, ये एलिमेंट जो आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, इनको हम लोग नोबल गैसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैजिक नंबर यूज करते हैं हम लोग,
ये मैजिक नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा यहाँ पे एक नंबर अंक रहा है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल थी, ये आपका एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और ये आपका पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक रहा। एक बार ध्यान रखना, देखो जब आप इस प्लेस पे खड़े हो, मान लीजिए सेंटर है, आप अपने होम पे जाएंगे, घर जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से और ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, और आपको घर पहुँचना क्या फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो इसके बीच में जो चलना होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है कि ये एस ब्लॉक है और ये आपका पी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, या फिर ये मेटल नेचर के होते हैं, इसलिए हम लोग इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। एक चीज और देखिए यहाँ पे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसका कनेक्शन जो है डी से एफ की तरफ होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये डी से नीचे की ओर है, इसलिए इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए मैजिक नंबर जो है आपका, ये 7 अंक हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरह के 7 पीरियड होते हैं। तो पीरियड टेबल जो है, ये वर्टिकल लाइन जो होती है इनको ग्रुप बोलते हैं। तो 18 ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जबकि ये नंबर कितना है आपका 7 है, तो ये इसका मतलब ये 7 पीरियड में होता है। तो पीरियड टेबल जो है आपका 7 पीरियड और 18 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब इस मैजिक नंबर का काम क्या है वो समझिए आप। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, इससे सारे एटॉमिक नंबर वगैरह निकल जाते हैं। तो अगला जो एलिमेंट आया उसमें 2 ऐड कर देते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो नंबर आएगा उसमें हम लोग 8 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। फिर कर देंगे हम लोग, उसमें कितना आएगा 19 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका 37 हो जाएगा। और इसमें हम लोग 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 32 हो जाएगा, तो इसके बाद कितना होगा 87 आ जाएगा। तो इससे हम लोग किसी भी ग्रुप में हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, इसमें आप ऐड कर दीजिए, आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद कितना आएगा 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 हो जाएगा। फिर कितना आएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 के बाद कितना आएगा आपका, इसके बाद कौन सा आपका ये था ना, ये आ जाएगा, कितना होगा आपका 54 हो जाएगा। और इसका कितना आएगा 86 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पीरियड ग्रुप में हम लोग नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर को बता सकते हैं। जबकि किसी भी पीरियड में जो एटॉमिक नंबर है, किसी पीरियड में आप पढ़ेंगे तो एक नंबर बढ़ता है पहले। किसी पीरियड में आप बढ़ेंगे तो एक नंबर बढ़ेगा पहले, समझा ना, एक नंबर बढ़ेगा पहले। जैसे मान लिया अब ये है फर्स्ट पीरियड में, अब देखो इससे और चीज पता जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट पीरियड है, इससे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम रहता है। जब आप पीरियोडिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा और इस साइड आपका हीलियम होता है। तो इसके बाद ये फर्स्ट पीरियड हुआ, तो ये वाला कौन सा रहेगा आपका सेकंड पीरियड। तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 8 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड पीरियड होगा उसमें कितना रहेगा आपका 8 एलिमेंट रहेगा। इसमें भी कितना रहेगा 18 रहेगा आपका। तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज और है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कुछ, ये बताऊं मुझे पहले तो।
ये जैसे साइंस को तो समझ में आ रहा होगा, मतलब जो मतलब केमिस्ट्री से अगर दूर है वो तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छी ऐसा है ना। सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ये बन सकता है, उन्होंने कह दिया कि ये दे दिया उन्होंने, ये दिया उन्होंने, ठीक है। उनका दिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यस और नो। तो आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक बता सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे ना यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा भाई। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे? 3 इंटू कितना हुआ? 24 हुआ। अब जितना माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? नहीं, बढ़ जाएंगे। एक बात ध्यान रखो, जब किसी पर माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। जब प्लस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, और माइनस चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन? 32 हो गया। जबकि यहाँ पे देखेंगे हम तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। और ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 24 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट कर लिए इसने? 2 कर लिए। तो इसका मतलब कितना आएगा आपका? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाएगा। उसने क्या काम किया? कोई एलिमेंट दे दिया, ठीक है, कोई एलिमेंट उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं सभी लोग यहाँ पे जो है आपको भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करिए। तो इसको भी रोक लीजिए यहाँ पे, क्योंकि सभी का एटॉमिक वेट जो है वो लिखा हुआ नहीं है। बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी को बता सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एक चीज और है, यहाँ पे देखिएगा। अब एक बताओ मुझे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसके पास 3 है। यहाँ पे क्या है? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, एक चीज और समझिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल किस में होता है? सबसेल में होता है। और सबसेल किस में होता है? सेल में होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सेल जो है, सेल के अंदर जो होते हैं यहाँ पे सबसेल होते हैं, और सबसेल के अंदर जो है यहाँ पे ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमको ज्यादा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अभी लिखा था हम लोगों ने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। तो यहाँ तो भाई जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो बढ़ ही रहे ना, 1 से बढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाएंगे तो एटम का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसी भी ग्रुप में आप, या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आते हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, तो साइज जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि आप ये बताइएगा कि 2 एलिमेंट्स दे दिए होंगे,
ठीक है, उनसे कहा कि भी बताइए किसका साइज बड़ा हो सकता है और किसका साइज छोटा हो सकता है, या फिर आपसे ये कह सकता है कि आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है ना, एक चीज और समझिए यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी 1 होता है, इसलिए ये ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे पूरी पीरियोडिटी में ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि सभी के पास न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, ये ऐसा एलिमेंट है इसके पास में न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, दूसरा ये समझ बैठा यहाँ पे कि ये चीज जो है आपका, ये जो प्रोटॉन्स हैं इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 1 रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 0 है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन तो यहाँ पे कितना है, 0 है, और प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो ये पार्ट जो है इसके चारों ओर जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं उनको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर कौन है, सब सेल है। तो ये आप ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेल है इसको हम लोग इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, KL-MN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें सब सेल आपका S होता है, जो आपका सेकंड सेल है इसमें आपका S भी होता है और P सब सेल भी होता है, जो ये होता है आपका, तो इसमें S भी होता है, P भी होता है और आपका D सब सेल भी होता है। तो ये वाला सेल है आपका, इसमें आपका S भी होता है, P है, D एंड F सब। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये पहला सेल है, तो पहला सेल का मतलब है यहाँ पे कौन सा सब सेल होगा, S सब सेल होगा, तो यहाँ पे S सब सेल है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, तो कम से कम तो रह सकता है 1, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन है उसको कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन है उस पर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस पे ही जो है आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है ना, अब आप यहाँ देखिए केस ऑफ लिथियम देख लीजिए। लिथियम के केस में आप देखेंगे इसका नंबर यहाँ पे 7 है ये, तो ये आपका प्रोटॉन आ जाएगा कितना, 3 रहेगा। तो पहला सेल है उसमें कौन सा सब सेल है, S है, और S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है। तो 1 ऑर्बिटल होगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, जबकि लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास अब दूसरा सेल भी होगा। ठीक है, अब दूसरे सेल में कौन कौन से प्रेजेंट है, S है और P है। P में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 है। ठीक है ना, तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, कैसे बदल जाएंगे हम लोग अभी बताऊंगा आपको, पर अब देखिए यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस रहा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहा होगा जो भी, यहाँ से ये जो है डिस्टेंस, और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है